जिंदगी में सांप और नरेंद्र मोदी अगर सामने हैं तो नेताजी सतर्क आपको सांप से नहीं होना है, सतर्क आपको नरेंद्र मोदी और योगी बाबा से होना है। 40 लाख करोड़ रुपया कोरोना काल में भारतवासियों ने भारतीय जनता पार्टी के भिखारी नरेंद्र मोदी को दिया है। भिखारी नरेंद्र मोदी को 40 लाख करोड़ रुपया। योगी बाबा जौने तरीके से मठ का गोरखपुर का जौन लड़ाई रहल हो ब्राह्मण बनाम बाबू साहब लोगन का, वो लड़ाई के लिया करके मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिलन। बनारस वाले मिश्रा जी बनारस से जौनो सस्ती रोटी का लड़ाई लड़ल हैं, काहे जेल भेज देते हुआ। उत्तर प्रदेश के बावनन के छाती पर गोली दाग देना, उनके फर्जी मुकदमा में ढकेल देना, उनके जेल लगवा देना, उनके घरे पुलिस लगवा देना। न्याय का सबसे पहला परचम इस समाज में अगर क्यों लहरावला तो ब्राह्मण कम्युनिटी हो। ब्राह्मण कम्युनिटी ही जो ना न्याय और जो ना एकता का सबसे बड़ा प्रतीक हो। मतारी बहन का गाड़ी देवैहन योगी बाबा अपने कार्यकर्तन से 80 विधायक तोरे कम्युनिटी का निकाल करके बहन मायावती जी देलीन, मुख्य धारा में जोड़लीन ब्राह्मण कम्युनिटी के। अखिलेश यादव जो ना लगातार जो ना कि ब्राह्मणन के जो ना कि देवल हैं। हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं की राजनीति करने के बाद हिंदुओं को चिता तक न मिल पाना, ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। दैवीय शक्ति के साथ राजनीतिक घमंड का टकराव कर देने का ये मतलब है हम और आप बेमौत मारे जाएंगे, भूखे मारे जाएंगे, हत्याएं हो जाएंगी, फांसी और आत्महत्या के दौर में चले जाएंगे। नमस्कार, वेदरागन्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी। आज हमारे साथ बात करने के लिए हरीश मिश्रा हैं, बनारस वाले मिश्रा जी कह लें या वायरल मिश्रा जी कह लें। इनसे बात करेंगे, बड़े वायरल हैं आजकल। बात करेंगे और पूछेंगे कि आजकल ब्राह्मण कहाँ हैं। बड़े लोग ब्राह्मणों को बोल रहे हैं कि कोई कह रहा है हमारे पास है, बीजेपी कह रही कि वो ऑलरेडी हमारे पास हैं। तो बात करते हैं मिश्रा जी से और पूछते हैं, क्योंकि अभी ब्राह्मण हैं तो पूछ लेते हैं। और बात करने का जो लहजा होगा, चूँकि बनारसी हैं तो बनारस वाले भाषा में बात हुई इनसे। मिश्रा जी बताओ, ब्राह्मण कहाँ हुआ? ब्राह्मण इस समय तो डेराल हुवन, घरे दुआरे अपने छुपल हुवन। योगी बाबा जौने तरीके से मठ का गोरखपुर का जौन लड़ाई रहल हो ब्राह्मण बनाम बाबू साहब लोगन का, वो लड़ाई के लिया करके मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिलन। ठीक हो, 2-4 बावनन से उनका लड़ाई झगड़ा रहल तब तक वो मुख्यमंत्री ना रहलन, ये बदे उनका लड़ाई निजी मानल जा सकत रहल। लेकिन पद पे जा करके बैठ करके जोन हो और ओकरे बाद पूरे उत्तर प्रदेश के बावनन के छाती पर गोली दाग देना, उनके फर्जी मुकदमा में ढकेल देना, उनके जेल लगवा देना, उनके घरे पुलिस लगवा देना, एक ही मतलब हो कि ब्राह्मण पूरी तरीके से असुरक्षित महसूस करत हुवन और भारतीय जनता पार्टी के वोट दे करके अपन माथा पीटत हुवन। ये बतावा, विकास मिश्रा जैसे क्रिमिनल आदमी का इनकाउंटर होगा तो ऐसे ब्राह्मणों के कौन नुकसान होगा? विकास मिश्रा नहीं, पहले गुरु जी आप उनका नाम पूरा जान ला। उनका नाम विकास दुबे हुआ। हाँ, विकास दुबे। हम एक सवाल और आपसे पूछे चाहते, चूँकि आप कहाँ से हो, आपका घर कहाँ हो? चंदौली हो। अच्छा, ये चैनल कहाँ का हो? गोरखपुर का हो। अच्छा, तो गोरखपुर वालन का चैनल हो, ये बदे हम उनके बता देवे चाहतिला। विकास दुबे के मरला बड़ा अच्छा काम कैला। आदित्य दुबे 17 साल का रहल, ओकरे छाती पे गोली काहे मार देला? हम बतावा हमके कि कमलेश तिवारी रहलन जौन हो, उनकर हत्या हो गल घरे में घुस करके 7 महीना के बाद योगी जी के। अब अभी तक क्रिमिनल का कोनो रिकॉर्ड नहीं पता चलल। तो के मालूम होवे के चाहिए गुरु जी कि ये उत्तर प्रदेश में सवाल पूछ ले पर घरे ईडी और जो न छापा पड़त हो। ब्रजेश मिश्रा जी के बावन हुए के कारण जो न कि सजा मिलल हो। सच्चाई और न्याय का लड़ाई ब्राह्मण लड़ला। ब्रजेश मिश्रा तो कहते कि हम सरकार के खिलाफ कर तली ऐसे भल हो, ब्राह्मण से कोनो मतलब ना हो। अरे तो सरकार के खिलाफ के सबसे पहले बिगुल विद्रोह फूकला, ये बात के जानल भाई। आपो ब्राह्मण हुआ और न्याय के खिलाफ तो हमके नहीं लगत कि तू कभी समर्थन देबा। न्याय का सबसे पहला परचम इस समाज में अगर क्यों लहरावला तो ब्राह्मण कम्युनिटी हो। ब्राह्मण कम्युनिटी ही जो ना न्याय और जो ना एकता का सबसे बड़ा प्रतीक हो। सबसे पहले जौन लड़ाई होला, सामाजिक मर्यादा का लड़ाई जौन होला, ब्राह्मण कम्युनिटी से लड़ला। बनारस वाले मिश्रा जी बनारस से जौन सस्ती रोटी का लड़ाई लड़ल हैं, काहे जेल भेज देते हुआ। योगी बाबा कम से कम जौनों कि बनारसियन का सवाल तो पूछे के चाहिए। मतारी बहन का गाड़ी देवैहन योगी बाबा अपने कार्यकर्तन से
हमने ब्राह्मण जौन हैला वो अपने घरे में जौन चुप करके लोका करके मलाई चाटे वाला ब्राह्मण नहीं हैला। दिन रात अपने बाबा विश्वनाथ के पूजीला और खाली पेट होकर के सम्मान और मर्यादा बदे जान दे बदे लड़ाईत रहीला। वही लड़ाई चलत ह जौन योगी बाबा तो सीधे सीधे जौन कुल भवनन के गोली मरवैलन। तो के मालूम है 650 हत्या भल पूरे उत्तर प्रदेश में। पारिवारिक सामूहिक हत्या से लेकर करके सामाजिक हत्या तक कैले हमन योगी बाबा। एकर जवाब काहे नहीं देत हमन योगी बाबा। तो योगी बाबा पूरी तरीके से अपने मठ का लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश में लड़त हुन, पूरे ब्राह्मण कम्युनिटी के खिलाफ लड़त हुन, ओकरे खिलाफ ही आक्रोश हो। बसपा कहत हो कि हमरे तरफ हुन, सपा कहत हो हमरे तरफ हुन, तो के का लगा था केकरे का तरफ हुन राम? देखा ये दोनों मिला भले ओबीसी और 80 का पार्टी हो, लेकिन ये दोनों मिला जो ना वाकई में जो ना ब्राह्मणन के सम्मान और इज्जत देले हमन। हम ही कहते कि योगी बाबा का देले हमन, उनसे तो बढ़िया ना हो 80 विधायक तोरे कम्युनिटी का निकाल करके बहन मायावती जी देलीन, मुख्य धारा में जोड़लीन ब्राह्मण कम्युनिटी के। अखिलेश यादव जो न लगातार जो न कि ब्राह्मणन के जो न कि देवलन ठीक हो। जाति बिरादरी मजहब का लड़ाई हर उत्तर प्रदेश के हर गली कोने के चौराहे पर लड़ल इन लोग। लेकिन का जो न कि योगी बाबा के तरह जो न कि का छाती पे सबसे ज़्यादा गोली मरवा देंगे बाभनन के, तब सब लोग अपन अपन डपली पीटत पाटत हो। बाभन अब की बार जो न अपन जान बचावे खातिर जो न वोटिंग करी और ब्राह्मण अपने बदे जो न अपने मुकम्मल जवाब दे बदे वोटिंग करे जात हो ब्राह्मण। तोरो चुनाव लड़े के विचार हो? हाँ, हम लड़त हिला। उन्हें पार्टी से निर्दल लड़त हिला। निर्दल लड़त? हाँ। तो ये बतावा बीजेपी वाला कहत हूँ कि जेके बनारस में विकास ना देखा तो के चश्मा बदले के जरूरत हो। मल्टी लेवल पार्किंग बन गल, वो बाबतपुर एयरपोर्ट वाला रोड बन गल, यहाँ रुद्राक्ष बन गल सिगरा में बगल में। इतना चीज विकास लौकत क्या ना होता उन लोग? ऐसा ना जे भारतीय जनता पार्टी वालन तो कह दिलन कि चश्मा बदले के रही। हम तो से कह दिला तू तोरे माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी वाले अपन आँख बदलवा लें पहले जो न उनके विकास लौकत हो। 100 रुपया पेट्रोल विकास लौकत हो। ए पर हम बोलब तो जो कि उनकर खून जरे लगी। 215 रुपया जो न कि सरसों का तेल जो न विकास लौकत हो। तो बनैले तो रहले ना जो न बनावत रहलन स्मार्ट सिटी के। तो 500 करोड़ रुपया का प्रोजेक्ट रहल माई गंगा के नाम पर जो न फूकत रहले ना और लूटत रहले ना जो न पूरा बहगल जो न खत्म 500 करोड़ रुपया। मोदी जी के घरे का 500 करोड़ रुपया रहल है। गंगा में बलुइया बह गल हो के सुना, रुद्राक्ष का बात कहला है। रुद्राक्ष का रेट जाना ला का है? 3 लाख रुपया का घंटा का? 1 घंटा का। कौन बनारसी ऐसा हो कि 3 लाख रुपया का उन्नतशील बना दिले उमन नरेंद्र मोदी और योगी बाबा। देखा पढ़ल लिखल हुए का बड़ा फायदा होला तिवारी जी। हमार तो हर कम्युनिटी जो न पढ़ल लिखल ज़्यादा दिन तक ब्राह्मणन के बरगला नहीं सकता। हर कोई थाली पीटत रहल, छाती पीटत रहल कि अरे मोदी मोदी योगी योगी। बाभन हुआ ना हमहू ब्राह्मण हिला। बाबा विश्वनाथ का मर्यादा हो कि नहीं हो? ना हर बनारसी के हो। हर बनारसी के हो। और यही बनारस में बाबा का अपमान के करके गलो बतावा? हर हर महादेव का नारा ये जगह जमीन पर लगल आ जोनो। आप तू बतावा हर हर विष्णु कभी सुन ले हुआ? कोनो शास्त्रार्थ हो शास्त्र बोले वाला? हर हर विष्णु सुन ले हुआ? हर हर ब्रह्मा सुन ले हुआ? हर हर महादेव और हर हर गंगे, ये 2 ही लोगों के नाम के आगे हर हर लगी। ये तीसरका आदमी आकर के बनारस के अंदर राजनीतिक घमंड के कारण हर हर मोदी का नारा लगवा दिल। अब बनारसी लोग जो न बनारसी मूल नहीं रहलन, जो आयातित बनारसी रहलन, जो बनारस के आत्मा पर धक्का मारा चाहत रहलन, बनारस के जलील करे चाहत रहलन, बनारस के बेइज्जत कैलन, वो हर हर मोदी का नारा लगैलन। ये लड़ाई हमारे तोरे निगाह में गलत हो तो ही बतावा। अगर हम बाबा के सम्मान के लिए लड़त हिला तो हिंदू का ठेकेदार हो नहीं हूँ मोदिया जी और योगी जी हूँ। मंदिर बनवा ले से जो न हिंदू का ठेकेदार हो जाइबा। कटे हिंदुअन के सरकारी नौकरी ऐलानिया कै विभाग में देलन, ई ठेकेदारन से पूछा। कटे बहन बिटिया का लाज मर्यादा इन बचा पैलन। अरे यार हाथरस में बिटिया मर गई जो न ओकर अंतिम संस्कार और कफन तक ही सब नहीं दे पैलन जो न। आदमी लगत रगल पुलिस जो न मार मार करके ख़त्म कर दिले। अच्छा एक बात बतावा, कोरोना काल में जितना गंगा जी में लाश बहल या गंगा जी के किनारे जो दफनावल गल रहल वो मुसलमान रहले न कि क्रिश्चियन रहले न? रहलन हिंदू, और बहुत सारा हिंदू में भी बहावे का रीति रिवाज है और सरकार तो यह कहता हो कुल लोग मरी गईलेन पूरा। जैसे देखा कबीर पंथी वो लोगन के ना मालूम, आर्य पंथी और जैन पंथी
कितना कबीरपंथी और आर्यपंथी और जैनपंथी रहले ना बनारस के अंदर की कुल का कुल जो न हुआ। भाई साहब, हिंदुओं के नाम पर हिंदुओं की राजनीति करने के बाद हिंदुओं को चिता तक न मिल पाना, ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। आदमी मर गया, लोग अपने परिवार का अंतिम संस्कार नहीं कर पाए इसी बनारस में, जिस बनारस में काशी नगरी मोक्ष। वो आ ना मोदी जी आवलन तो कहलन कि हम बाबा विश्वनाथ बड़ा सशक के सांस लेते रहो, खोल देलन जो तटबंधन टूट गल, बाढ़ बढ़त 8 सेंटीमीटर प्रतिदिन बढ़त हो, हाथ पांव फूलल हो जिला प्रशासन का, पानी अंदर आवे वाला हो जो देखी ला आप के का रोक ले। दैवीय शक्ति के साथ राजनीतिक घमंड का टकराव कर देने का ये मतलब है हम और आप बेमौत मारे जाएंगे, भूखे मारे जाएंगे, हत्याएं हो जाएंगी, फांसी और आत्महत्या के दौर में चले जाएंगे। ज़िंदगी बचानी है, देश बचाना है, बनारस बचाना और बनारसियत अगर बचाना है तो योगी मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से दूरी बनाइए, उनको देख करके मुंह फेर लीजिए, उनसे जो है सामाजिक बहिष्कार उनका कर दीजिए, ज़िंदगी बची रहेगी। नहीं तो दलाल और चाटुकारों का एक बड़ा इतिहास इस देश में अंग्रेज़ों के ज़माने से रहा है। इस वक्त भी हम लोग जयचंदों से लड़ रहे हैं। ज़बरदस्ती का कोई मुंह दोधई करके अगर हमने से जो न जीत के जाई तो मुहवा नोच लेवल जाई। बात साफ साफ सुना। और कोनो सवाल हो तो ये बतावा। हरदीप पुरी जो हुआ पेट्रोलियम मंत्री, वो कहलन कि पेट्रोल का दाम जो बढ़ल उसे राशन वासन देवल जाता गरीबन के कोरोना में, तो का नुकसान हो गल? ऐसे तनी महंगा भरा ले तो का नुकसान हो गल? पढ़ल लिखल हुआ पत्रकार पढ़ल ही तब तो बात करते नहीं, ढंग से नहीं पढ़ला, नकल मार के पढ़ लेला। हम तार सवाल ही जब या तो तोहारी जो चैनल का लोग चलावत हुमन या तो वो पढ़ल नहीं हुमन, वो फंडेड हुमन। अच्छा, एक बात बतावा, तोरे देश के अंदर खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू भल रहल, मालूम है? हाँ मालूम। कौने सन में लागू भल रहल? मनमोहन के सरकार में भल। ये कानून के तहत का रहल? अनिवार्य सबके भोजन देवे का, भोजन देवे का। तो ओ समय सरकार कैसे करत रहल? 65 रुपया में। उस समय कोरोना कहाँ रहा, इतना बेरोजगारी कहाँ रहा? तब पीएम केयर फंड का जो ना हमारे बाबू मंगले रहले ना, ओकर हिसाब हो तोरे लगे हम बता देती ला। 40 लाख करोड़ रुपया लिख ला ये 40 लाख करोड़ रुपया कोरोना काल में भारतवासियों ने भारतीय जनता पार्टी के भिखारी नरेंद्र मोदी को दिया है। भिखारी नरेंद्र मोदी को 40 लाख करोड़ रुपया, 1-2 रुपया नहीं हो, वो इतना रुपया गल हो कोरोना काल में फर्स्ट फेज में। और सेकेंड लहर में लोग ऑक्सीजन और बेड के बिना जो ना मर गए, लाश बह लगल जो ना। कौन इंसानियत है और कौन जो मर्दांगनी रखले उमन भारतीय जनता पार्टी का लोग, हमके तो यही नहीं समझ में आवत हो। इन्होंने के बात का वैल्यू करे का मतलब ये हो कि जोकरे के साथे जो ना गलबैया करला, चिड़िया घर में जा कर के गुलाठी मारला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथे बात मत करा। सरकार तो कहता ऑक्सीजन का कमी है ना भल। सरकार तो कहत रहल कि नोटबंदी से आतंकवादी हमला बंद हो जाई। उरी और पुलवामा का रहल, नरेंद्र मोदी का बात का विश्वास करला यार। नरेंद्र मोदी के बात का विश्वास करे का मतलब यह हो कि तू चोर के ऊपर विश्वास करत हुआ, डकैतन के घरे में बैठावत हुआ, घर के लुटवावे और जरवावे चाहत हुआ। आप जिंदगी में सांप और नरेंद्र मोदी अगर सामने हैं तो नेताजी सतर्क आपको सांप से नहीं होना है, सतर्क आपको नरेंद्र मोदी और योगी बाबा से होना। ये लोग हिंदू धर्म और जो भगवा पहन करके अपने ही कौम, अपने ही कुल खानदान, अपने ही समुदाय और अपने ही धर्म के लोगों की लाशें गिराते हैं। यह बात पूरी तरीके से ऐतिहासिक है और सत्यापित है। इस बात को आप मत समझिए। योगी बाबा और मोदी जी जो ना हिंदू बचा ली हैं सन 2007। अच्छा एक बात बतावा, सन 2014 से पहले मुसलमान रहला है ना? रहा तू मुसलमान रहला? नहीं, मुसलमान थोड़ी मुसलमान नहीं, मुसलमान रहला नहीं। कै साल हो गईला? कै साल का? 33 साल। 33 साल यानी हमरे समझ से तू 80-80 के दशक में पैदा भल हुआ। एको दिन कोनो मुसलमान तलवार तोरे बाहू के या तोरे कपारे पर रख करके कॉलेज की चल मुसलमान बल, नहीं तो गर्दन काट दे, तब खतरे में हुए? नहीं, ऐसा बात तो ना रहा। तब फिर कौन हिंदू हो खतरे में? बतावा हमके, ना हमके कॉलेज ना तो के तू लोगन के कॉलेज एनहु लोग तिलक त्रिपुंड देखा लगैले।
बनारस में वो कोनो मुसलमान तो के कहले ना भैया? नहीं भैया, हम कभी कोनो खतरा महसूस कैला है? बिल्कुल नहीं। हमारे मित्र मुसलमान साथ हैं हमारे। संकट मोचन दर्शन करके आए। देखा ये मुसलमान वन संकट मोचन का दर्शन करके अइले ना, विश्वनाथ मंदिर बाबा विश्वनाथ के यहाँ गइले ना। हम हिंदू अइला, हम रोजा रहिला। खाते हैं साथ में लोगों के। ई हो बनारस और ई हो बनारसियत। यहाँ तू आग और दंगा लगा करवा करके अपन सीट ले ले। बात ये सब जानवर हुआ, नहीं सब खासियत हो बनारस का, गंगा जमुनी तहजीब हो कि हिंदू मुसलमान साथ में हो। तो वही तो लड़त हिला तो कहे बुरा लगत हो योगी बाबा के और मोदी जी के। ये सब लिया पूछबा उनसे कि जब जब बनारस जाला तो प्रशासन लगा करके वो अदाना सा आदमी हो बनारस वाले मिश्रा जी, जौन सस्ती रोटी और सस्ती शिक्षा बदे लड़त हो तो से तो तू कहे ओके जेल करवा देवला और कहे जौनों की तोहार पुलिस जौनों की ओकरे घरवा पे डेरा विरोध है इतना खतरनाक टाइप से करला ना, ये खतरनाक विरोध है। हमार भूख तो के मजाक लगत है। हम भूखे हैं, आपको मजाक लग रहा है। ये राजनीतिक व्यवस्था, मेरी बहन बेटियों की बलात्कार प्रदेश के अंदर हो रही है और आपको मजाक लग रहा है। ये खतरनाक नहीं है, करेजा फाड़ देना चाहिए। तो ये हम लोग नपुंसक हैं उत्तर प्रदेश की जनता कि ऐसे जल्लादों का कलेजा नहीं चीर पाए, इनका सर कलम नहीं कर दिया गया। नेताजी क्या बात कर रहे हैं आप? राजनीति का दायरा नहीं रह गया, राजनीति का आक्रोश नहीं रह गया। ये पर्सनल एक इंसानियत के ऊपर हमला हो गया, बनारसियत के ऊपर हमला हो गया। जो कायर होगा वो तलवा चाट लेगा नरेंद्र मोदी का और योगी बाबा का। जो वीर होगा, हम लोग तो यार आत्महत्या के दौर से वापस आ गए। इस आदमी ने जो है हर हिंदुओं को और हर लोगों को जो है मारने के कगार पे छोड़ दिया। नहीं बोलेंगे अपने बनारस और बनारसियत के लिए, नहीं लड़ेंगे बनारस में कि हर हर मोदी के बजाय हर हर मोदी कैसे लगा दिया तुमने। कौन है ऐसा? लगा दे मेरे मुंह के आगे, जुबान न खिंचवा ले तो कहिएगा। 500 रुपया पे जमीन बेचवा खरीद करके लाओगे और हर हर मोदी लगवा दोगे बनारस में। किसी के बाप का है बनारस? बनारस बाबा विश्वनाथ का है और बाबा विश्वनाथ के नगरी में हर हर महादेव लगेगा। कोई माई का लाल अगर जुर्रत करने की कोशिश करेगा यहाँ पर, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, बनारस का अपमान करेगा, यहीं चिरवा करके मोक्ष धाम का मड़कड़का पर जो उसको जलवा करके भेज दिया जाएगा, बैकुंठ जाएगा वहीं। राक्षसों को यहाँ धरती पर मत रहने दो, खासकर बनारस में। और कोई सवाल है तो? अच्छा एक चीज़ बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारा एजेंडा क्लियर है, बीजेपी को हराना है, बाकी पार्टियां देख लें, तो आपका क्या कहना है? यार अब एक एक उत्तर प्रदेश का एक एक नौजवान, छात्र, मजदूर, किसान, बुनकर, सबका लक्ष्य हो गया है कि इन गद्दारों को धक्के मार करके, बल्कि छाती पर लात मार करके सदन से बाहर करना है। ये कोई सरकार है इन सबों का? ये सब जातीय दुश्मनी लड़ रहे हैं योगी बाबा और पूरे जितने लोग हैं जो है, ये सब जाति दुश्मनी लड़त मन। ऐसे पहले इन्होंने विपक्ष में रहलन तो सड़किया पे नहीं धरना प्रदर्शन होत रहल, इन्होंने के मुकदमा जात रहल है, इन्होंने जेल जात रहल ना। इन्होंने कितना बड़ा से डरपोक मन देखा, एक है धरना नहीं दे तुमन, पुलिस लग जाता हो घरे। बोलने से क्यों डर रहे हो? सामना करने से क्यों डर रहे हो? अरे कायर पैदा हुए तो कहे होते कि हम कायर हैं भैया। हाथ गोड़ जोड़ लो उत्तर प्रदेश से कि मेरा विरोध मत करिए, हमको चलने दीजिए, हम लुटबे करेंगे। भिखारी टाइप के आ करके बनारस में मांगो, देखो हम भिखारी तुमको समझ करके दे दिए, दे तो दिए पूरा सल्तनत। नरेंद्र मोदी ना भीख मांग रहे थे, कह रहे थे ना, आए बनारस सांसद बनाए कि नहीं बनाए, बनारस से प्रधानमंत्री बनाए कि नहीं बनाए। हम बनारसियों को, हम बनारसी वोट भी दें, सांसद भी बनाएं, प्रधानमंत्री भी बनाएं, और हम ही बनारसियों के पीठ पे लाठी भाजोगे, हम ही को जेल भेजोगे, हम ही से गुंडाई करोगे। गोधरा है क्या ये? गोधरा बनाए हो, गुजरात बनाए हो कि हम लोग जो है तलवा चाटेंगे? अरे वोट दिया है, सवाल पूछेंगे, क्या गलत कर रहे हैं आप बताइए? गलत है कोई बात? नहीं, सवाल पूछना सबका अधिकार है। तो उसमें खतरनाक और सरल का क्या मामला है? क्या कहें? आराम से पूछिए। अरे हम एकदम आराम से पूछ चुके हैं, आप भी पूछ लीजिए। आपको बड़ा गलत फहमी लग रहा है, आप एक बार कोई सवाल पूछ लीजिए ना, देखिए सरकार की तरफ से कोई जवाब आ रहा है। आदमी आक्रोशित और क्रोधित कब होता है? एक बात जब उसको 10 बार कहा जाता है। कोई सवाल है जिसका जवाब नरेंद्र मोदी, योगी बाबा या भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं? सवाल का जवाब है उनके पास। 70 साल कांग्रेस, हम कांग्रेस और 70 साल और मोहन जी और जो इनकर अखिलेश यादव का बात करने के लिए सवाल पूछ रहे हैं। क्या तकलीफ है जब मैं कह रहा हूँ कि नहीं पेट्रोल का दाम बढ़ गया? क्या तकलीफ है आपको?
जब कह रहा हूँ कि खाद्य पदार्थ की दाम जो है ज़्यादा बढ़ गया। क्या तकलीफ़ है आपको जब किसान बैठ करके कह रहा है कि नहीं ये काला कानून इसको वापस कर लीजिए? क्या तकलीफ़ है आपको जब यहाँ पूरे बनारस के और पूरे उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस के वर्कर बैठे हैं ना 23,000, सरकारी एम्बुलेंस नहीं चल रहा? किसके वजह से? हमारे कहने से या विपक्षी दलों के? का तो सब्सिट्यूट सरकार ने निकाल लिया। सब्सिट्यूट ही निकालते हैं, वो सवाल को हल नहीं करते हैं, वो सब्सिट्यूट निकालते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती थे, मारे जा रहे थे, क्या तकलीफ था? एक बार भी डेलीगेसी से नहीं बात कर रहे हो। इसका यह मतलब है कि अहंकारी हो, गुंडाई करना चाहते हो, कट्टा और बंदूक और बम के दम पर तुम चलाना चाहते हो। 11% ब्राह्मण, उसके छातियों पर गोली दागने लगे। इतनी जरूरत हो गई? उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी सरकार अब तक थी जो ब्राह्मणों का तिरस्कार और उसके छातियों पर गोली चला दी? हम अपने समुदाय के लिए नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो गुंडे हो गए, माफिया हो गए, हमको जेल डलवा दोगे। जवाब मिलेगा, सड़क पर आमने सामने आएंगे, देख लेंगे कौन कितना होगा। या तो मारेंगे या तो मरेंगे। अब तो मरना है, ये आत्महत्या क्या? फांसी लगा के मरने से बेहतर है कि इन गद्दारों का कलेजा चीर के मरें, चौराहे पे मरेंगे। लड़ाई सत्ता शासन बदलने की नहीं है, लड़ाई इनकी जो निजी लड़ाई इन्होंने पैदा कर दी है, इसके खिलाफ आक्रोश है। और इसका जवाब तो बनारस देगा, हम लोग दे ही रहे हैं, ललकार के दे रहे हैं। डर रहे हैं क्या? 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे हैं, लगातार लड़ेंगे। कोई भी रहेगा लड़ लिया जाएगा। उनके पास आदमी, हमारे पास आदमी नहीं है। उनके पास संसाधन, हमारे पास संसाधन नहीं है। हाँ, कायर हो, पुलिस लगवाते हो। हम लोग तो तरस खाते हैं। इनके पास इतनी भी जरूरत नहीं है कि सामना सामना अकेले करके बैठ ले। पुलिस काहे लगवाते हो? उन्हीं के आदमी, उन्हीं के कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, देख के तकलीफ होता है। पूछते हैं घर जाकर। मंगल केवट थे नरेंद्र मोदी के वो प्रस्तावक, अब ही 1 हफ्ता पहले झोटा पकड़ करके इसी हरतीरथ चौराहे पर बड़ी मार मारा, चिल्लाता रह गया कि अरे मैं नरेंद्र मोदी का। इंचार्ज सस्पेंड भी हो गया। लात तो खाया ना। छन्नू लाल जी, पद्म विभूषण, उनकी लड़की का वीडियो वायरल हुआ था कोरोना काल। कहिए कि माफ़ी मांग लिए हैं, बोल दीजिए योगी बाबा माफ। हमारे घर के बहन बेटियों को, हमारे घर के परिवार के लोगों को मार करके तुम माफ़ी मांग लोगे और हम तुमको क्षमा कर देंगे? यही कायरता समझे हो बनारस के लोगों को और उत्तर प्रदेश के लोगों को। गुरु, सब चीज़ करो, वोट करो। भारतीय जनता पार्टी से हमारा कोई निजी वो नहीं है यार। न्याय और अन्याय की लड़ाई तो लड़ो भैया। कहाँ जा रहे हो और कहाँ लेके जा रहे हो, किसको लेके जा रहे हो? माथे पर टाइटिल है कुछ भी, कोई भी हिंदू हो, टाइटिल कोई भी हो, अगड़ा पिछड़ा ओबीसी, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा, वो अहिंदू हो गया, मुसलमान हो गया। ये भाषा इनकी है। माँ बहन की गाली देता है इनके कार्यकर्ता। साले कायर हैं, खाली मोबाइल और फेसबुक पे गाली देते हैं। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ, आगे सामना कर लो और कहो लिख करके यहीं हलफनामा दो कि पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। भाजपा बनाम बनारस वाले मिश्रा जी के बीच में लड़ाई होगी, हम भी अपना कार्यकर्ता लेके लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे, जगह नहीं मिलेगा। इस बात को याद रख लीजिए, ये बात योगी बाबा तक पहुंचा दीजिएगा। उनका जो गुंडाई है और ब्राह्मणों से जो विरोध, वो जो जलते हैं ब्राह्मण, उनको और उनके पूरे पार्टी का दाह संस्कार इसी मलकड़का पे करेगा और इसी सन 2022 में करेगा। जो होगा देख लिया जाएगा। ये थे बनारस वाले मिश्रा जी हमसे बात करने के लिए, और इन्होंने कहा कि 2022 में ब्राह्मण जो है दाह संस्कार यही मणिकर्णिका घाट बनारस में करेगा और 2022 में सरकार बदल जाएगी। बाकी बेधड़कन्यूज़.com आप देख रहे थे। अगर आप स्टोरी फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।